हे गाइस, टारो गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक तरफ तो बैम कोच से फाइट करने में बिजी है, लेकिन दूसरी तरफ एप्पल और माइकल की टीम ने कून और डैंग के सामने से फैंग चुरा लिया है। वही योंग जो कि लॉर्ड खानदान की बेटी है, इनके पीछे आने वाली है इस कैंग फेस्टिवल को जीतने के लिए। तो अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि पीछे से कून अपने लाइट हाउस का यूज करके माइकल को कैप्चर कर लेता है और उसी के साथ एक जोरदार पंच उसके गाल पे देता है, जिससे माइकल दूर जाके गिरता है। वहीं कून माइकल के सामने आके उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था मुझे गुस्सा दिला के तुम आराम से बच जाओगे? वही माइकल बस उससे इतना कहता है कि तुम बदल गए हो, पहले मैंने तुम्हें कोई भी इतना ज्यादा वायलेंट नहीं देखा, चाहे तुम कितने भी गुस्से में हो। लेकिन कून कहता है, मैंने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हमने बहुत सारी चीजें झेली है तुम्हारे धोखा देने के बाद। और सही बताऊं तो फैन को सिर्फ चुरा के भाग जाना इसमें कोई मजा नहीं, बल्कि तुमको मार के उसके बाद फैन को लेना उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। वही एप्पल और उसका दूसरा साथी मैड डॉग और उनके फ्रेंड्स या उनके ग्रुप के सामने खड़े थे और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन इसी टाइम एप्पल ये नोटिस करती है कि माइकल उनके साथ नहीं है और वो समझ जाती है कि वो पकड़ा गया। वही पीछे से वहाँ पर हम डैंग को भी पहुँचते हुए देखते हैं, जैसे बाकी सब नोटिस कर लेते हैं। हॉन्ग भी इसके ईयर्स को देखकर पहचान जाती है कि ये कैनिन ईयर्स है और ये हो ना हो डैंग ही है। और इस कंक्लूजन पे पहुँचने के साथ ही हॉन्ग पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करती है और अपने पैर को चेंज कर लेती है और उसी के साथ डैंग पे बहुत ही खतरनाक अटैक करनी पड़ती है, जिसे डैंग अपने दोनों हाथों से बहुत आराम से ब्लॉक कर लेता है। और यहाँ पे हॉन्ग उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं लॉर्ड खानदान की बेटी कन हॉन्ग हूँ और तुम जरूर डैंग होगे, है ना? और इसी के साथ वो डैंग को चैलेंज भी करती है कि मैं तुम्हें हरा के ही मानूंगी। वही डैंग उसे कहता है, तो मुझे पीटने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो फैंग चुराने की जगह, क्यों? वही सीन शिफ्ट होकर वापस माइकल पर आता है, जो कि अब अपनी एक बड़ी सी सिरिंज का यूज करके कौन से लड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन वो साथ में उसे कहता है कि तुम सही में बदल गए हो, या शायद तुम हमेशा से ऐसे ही थे, क्योंकि तुमने रेचल से बदला लेने के लिए सिर्फ उसके साथ कई साल तक टावर चढ़ा ताकि तुम्हें एक अच्छा मौका मिल सके अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, और इसीलिए तुम अपने आप को रियलिटी से छुपा के रखते हो बाकी लोगों से। और एकदम से माइकल अपनी सिरिंज का यूज करके उसमें से एक ड्रॉप निकालता है और उसे कहता है कि मैं अपने फॉर्मेलिटीहाइड का यूज तुम पर करना चाहता हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो, तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो कून। लेकिन कून पहले से अलर्ट था, वो साइड हटके से डॉज कर लेता है और अपनी आइज का यूज करके माइकल के पैर को जमा देता है, जिसे देखकर माइकल थोड़ा सा सरप्राइज आता है कि इसने ये छोटी ट्रिक्स कब से सीख ली। लेकिन अपना कून यही नहीं रुकने वाला था, वो अपने लाइट हाउस का यूज करके एक बहुत ही खतरनाक आइस अटैक करता है फ्रीज कह के, जिससे माइकल मूव भी नहीं कर पा रहा था और पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था। और यहाँ कून उससे मजे लेते हुए कहता है, क्यों ये छोटी सी ट्रिक थी, उसके लिए तो ये बुरी नहीं लगती। पर अब माइकल भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था, वो सोच रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर इस तरीके का आइस शिंशु का यूज़ करके मुझे रोक सकता है। वही अपना कून एक चाकू लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उसे कहता है, अपने अंदर पहले कहा था कि तुम अब बचने वाले नहीं हो। और उसे धमकाते उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि कौन सा एल्डर फग में से तुम्हें यहाँ लेकर आया मुझे मारने के लिए, और तुम ये फैंग क्यों चुराना चाहते हो? कून इसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करते हुए कहता है, ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें काफ़ी स्लोली और तड़पा के मारूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे जल्दी से मेरे आंसर्स दे दो तो मैं तुम्हें काफी कम पेन के साथ ही जाने दूंगा। वही माइकल अपने मन में सोच रहा था कि क्या कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, ये सही मेरे को मारने जा रहा है। लेकिन तभी माइकल के माइंड में एक आइडिया आता है, वो कून को कहता है, क्या तुम उस मॉन्स्टर के बारे में नहीं जानना चाहते जो कि केज के अंदर सो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें जरूर हेल्प करेगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? कून ने भी चीज़ के बारे में पहली बार सुना था और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम उस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो जिसका ये ह्यूज फैंग है? लेकिन कून आगे कहता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यामा का पास्ट क्या था, मुझे पता है कि तुम सिर्फ थोड़ा सा टाइम काटने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारे दोस्त से आगे तुम्हें बचा ले। और उसके साथ ही कून अपने चाकू को उसकी जबान की तरफ बढ़ाते कहता है, अगर तुम बेफालतू की बात करोगे तो मैं तुम्हारी सबसे पहले जबान ही काटूंगा। लेकिन माइकल कहता है, रुको रुको, ये यामा का बड़ा भाई है जो कि उस केज के नीचे सो रहा है और फक के एल्डर किसी भी कीमत पे उसे जगाना चाहते हैं, और एल्डर का दूत जो हमें यहाँ लेकर आया उसने हमें ऑर्डर दिया था फैंग को चुराने का, और उन्हीं के कहने पे मॉडरॉक ने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें डैंग को यहाँ लेकर आने के लिए कहा, ये कह के कि यामा तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन एक्चुअल में ये सब फग के एल्डर का प्लान था। वही कून भी ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था कि यामा का बड़ा भाई केज के अंदर सो रहा है, ये बात किस बारे में कर रहा है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है?
और काफी टाइम बाद हम बैम और घोस्ट की फाइट पर फोकस करते हैं, जहाँ पे बैम अपने वाटर ड्रैगन से अटैक कर रहा था घोस्ट के ऊपर। वही हमें अब 1 साल पहले मोड्रो की शिप पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जिनसुंग हा को, जो बैम को सिखा रहा था कि कैसे शिनशु का यूज करना है। यहाँ हान सुंग उसे बताता है कि अगर कोई भी अपनी शिनशु पावर का यूज करे, कोई धमाका करता है, तो टाइम के साथ उनकी ये स्किल धीरे धीरे कम होती जाती है। उनकी शिनशु पावर पहले से काफी ज्यादा कम हो जाती है अगले धमाके में। लेकिन बैम कहता है कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। जिसपे हान सुंग कहता है हाँ मुझे पता है, तुम एक्सेप्शन हो और इसीलिए तुम्हारी शिनशु पावर हमेशा सेम रहती है, चाहे तुम कितने भी बैंग अटैक कर लो। तुम काफी सारे अटैक करने के बाद भी शिनशु को और भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो और लगातार ऐसे अटैक को करते रह सकते हो। तुम्हारे जैसे ही कालावान और जिनसुंग हा भी हैं जो इस तरह की स्किल को यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज तुम उनसे भी बहुत आगे हो। और मेन रीजन कि कालावान जिनसुंग हा के उस अटैक से बच गया, उसका सबसे बड़ा कारण था एसेंस ऑफ ब्रेवरी, जिसकी पावर को यूज करके वो अपने शिनशु से अपनी जान बचा पाया। और अगर तुम शिनशु को लगातार एब्जॉर्ब कर सकते हो, इसका मतलब तुम उससे एनर्जी ड्रॉ कर सकते हो और जितने चाहे उतने खतरनाक अटैक भी कर सकते हो। और इसी का एक बहुत ही एडवांस वर्जन का लीथल अटैक जिनसुंग हा ने कालावान पे किया था, ताकि वो इसको एब्जॉर्ब करके खुद को हील ना कर पाए। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज को सीखो और अपनी इस नेचुरल गिफ्ट को और भी ज्यादा तगड़ा बनाओ, ताकि कोई भी तुम्हारी टक्कर में ना रहे। तुम्हें एक शिनशु लूप बनाना होगा और उस लूप को हमेशा मेंटेन करके रखना होगा, और तुम सिर्फ उसी से पावर को ड्रॉ करके अपने अटैक करोगे। अगर तुम ऐसा करने में सीख जाते हो तो तुम हमेशा शिनशु उसी से यूज करोगे और तुम्हारे शिनशु अटैक कभी भी कम नहीं होंगे। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बैम अपनी फाइट में उन्हीं लूप्स का यूज कर रहा है और वो उन्हीं से शिनशु एब्जॉर्ब करके लगातार बहुत ही सारे खतरनाक अटैक कर रहा होता है। यहाँ उसे हान सुंग की बात याद आ रही होती है, जिसने उसे बताया था कि देखने में तो शिनशु बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लगता, लेकिन लूप में स्टोर होने की वजह से ये एक तरीके से ऐसी कंटिन्यूस सप्लाई होती है, जैसे कि तुम एक समुद्र में से शिनशु को उठा रहे हो और उसका यूज कर रहे हो डिस्ट्रक्टिव अटैक करने के लिए, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली बाकियों की तरह। और इसी का यूज करके बैम बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे कि पूरा रूम ब्रेक हो जाता है। वहीं उसे हान सुंग हा की बात याद आती है, जिसने उसे बताया था कि तुम्हारे लिए शिनशु की सप्लाई एक तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगी, तो क्या तुम समझ रहे हो, इसे तुम्हें यूज करना ही होगा। और प्रेजेंट में घोस्ट के साथ फाइट करते हुए बैम को ये सभी चीजें याद आ रही थी कि कैसे हान सुंग हा से ये स्किल को मास्टर करने के लिए बहुत ही ज्यादा जोर दिया था, और वो अब इस चीज़ को मास्टर कर चुका है। और वो बहुत सारे ऐसे लूप बनाकर इनसी का यूज करके बहुत सारे खतरनाक अटैक घोस्ट के ऊपर कर रहा था। और बैम का ये मानना था कि यही पहला स्टेप होगा कालावान को हराने के लिए। सीना वापस शिफ्ट होके कून और माइकल पे फोकस करता है, जहाँ पर कून माइकल से पूछ रहा होता है कि यामा का एक बड़ा भाई भी है, तो उसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं, और उसे अपने भाई को ही केज के अंदर बंद करे क्यों रखा है, और तुम लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व हो, और मैड्रॉको इस प्लान का कैसे पार्ट बना। लेकिन माइकल सिर्फ इतना ही कहता है, मुझे ये सब तो नहीं पता कि एल्डर क्या चाहते हैं, ये यामा ने ये सब क्यों किया, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि तुम लोग ट्रैप में फंस गए हो। लेकिन कून अभी भी चीज को सही से नहीं समझ पा रहा था कि कैसा जाल है जिसमें वो फंस चुके हैं। जब माइकल उसे हल्का सा हंसते हुए कहता है कि मैड्रॉको तुम्हारा शुरू से इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हें ऐसा अजीब नहीं लगता कि कैसे एकदम से उन्हें डैगडेंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई और तुम डैगडेंग को जाकर बचा लेते हो, और उसके बाद एल्डर के नोय और हम लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं उसी सेम टाइम पे जब तुम लोग यहाँ आते हो। जबकि रियलिटी में फर्क के एल्डर चाहते थे कि तुम लोग डैगडेंग को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि वही वो चाबी है जो कि उसके बड़े भाई को जगाने में काम आने वाली है। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि यामा को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं है, और ये सारी इन्फो कून को अंदर तक हिला के रख दी थी। वहीं दूसरी तरफ अभी भी एप्पल और उसका दूसरा साथी मैड डॉग उनके साथियों से फाइट में बिजी थे, जहाँ इंटर्न सोच रही होती है कि आखिर ये अजीब से दिखने वाले लोग है कौन और ये आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं एकदम से सामने आकर। ठीक इसी मोमेंट पे इंटर्न का जो क्यूट सा पेट था वो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और उसमें से ग्रीन कलर की लाइट निकलती है जो कि उनके दो साथियों के शरीर के आर पार चली जाती है, और होंग के दो साथी वहीं पे मर जाते हैं। और पास खड़े मैड डॉग और होंग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, जहाँ इंटर्न भी चीजें शॉक थी क्या कि ये हुआ क्या। वहीं कून वो भी सारी बातें थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई थी, और वही हम देखते हैं उस पेट के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके ग्रीन बाल थे, जिसके पास एक खतरनाक ग्रीन कलर का वेपन था, जो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा। और हमें पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि एक हाई रैंकर है और उसका नाम है बेलोट पॉल, जो कहता है कि केज के अंदर रहना कितना अच्छा फील होता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि यामा का तीसरा भाई है। इसी इंटरेस्टिंग खुलासे के साथ टारो गॉड की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि आखिर इनका पूरा प्लान है क्या, कून और बैम एक तरफ अपने मिशन को क्या पूरा कर पाएंगे, और ये पॉल आखिर कैसा बनना है, और ये बैम का दुश्मन बनने वाला है या उसका एलाई। इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले वीडियोस में आप जान पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको और भी कोई वीडियो देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं।